अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको तड़का का जायका में। आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इसके लिए हमने लिया है कीमा। ये मटन का कीमा है। हरी मिर्चें ली हैं 3 टेबलस्पून और ये हमने आधा किलो प्याज लिया था। इसको चॉप करके इसका पानी ड्राई कर लिया हुआ है। ये अदरक है, ये हमने 2 इंच का टुकड़ा लिया था, उसको हमने चॉप कर लिया हुआ है। स्पाइस में हमें चाहिए सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया चाहिए 1 टेबलस्पून, ज़ीरा चाहिए और कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टेबलस्पून और नमक चाहिए हमें हस्ब ज़रूरत और गरम मसाला चाहिए हमें हाफ़ टेबलस्पून। तमाम स्पाइस हम इस कीमे में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। हाथ की मदद से हम अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर ये तमाम स्पाइस मिक्स कर देंगे। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्याज का पानी होगा उसको हमने आधा ड्राई करना है, पूरा नहीं ड्राई करना, वरना बहुत ही खुशक बनेंगे। ये देखिए हमारा कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम जो इसका कौरमा बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए 2 अदद हमने प्याज लिया है और 1 अदद हमने ये लहसुन लिया था, उसको हमने छील लिया हुआ है। 1 अदद टमाटर चाहिए। ये आधा इंच का अदरक का टुकड़ा है, उसको हमने चॉप कर लिया हुआ है। हल्दी चाहिए हाफ़ टेबलस्पून, नमक चाहिए 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टेबलस्पून। अब हम एक कुकर लेंगे, इसके अंदर हम प्याज और लहसुन डाल देंगे और इसके अंदर हम 2 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको कुकर लगाएंगे। ये देखिए हमारा लहसुन प्याज अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसके अंदर तमाम स्पाइस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ये हमने टमाटर डाल दिए हैं चॉप करके और अदरक डाल दिया हुआ है और इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, हमारा कीमा भी सेट हो चुका है। ये हमने अंडे लिए हैं, इनको हमने उबाइल कर लिया हुआ है। आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं, हमने आधा आधा इसको काट लिया हुआ है। अब ये हमने देखिए कीमा लिया है, एक हाथ पे इसको हल्की सी इसकी शामी बना ली हुई थी। अब इसके अंदर हमने ये अंडा रखा है और इसको अच्छी सी प्यारी सी एक कोफ्ते की शेप दे लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये कोफ्ता बनाते हुए, लेकिन बहुत ही प्यारी सी इसकी एक शेप बन जाएगी। आपने हल्का हल्का पानी लगा के इसको अपने हाथों की मदद से गोलाई में एक शेप दे लेनी है बॉल की तरह। ये देखें बहुत ही अच्छा हमारा कोफ्ता हमने बना लिया हुआ है। अब हम एक पैन लिया है हमने, उसके अंदर हमने ऑयल डाल लिया हुआ है। ज़्यादा हम हीट ऑयल नहीं करेंगे। अब हमारा ऑयल जो है वो हीट अप हो चुका है। ये देखिए हमने ज़्यादा नहीं इसको गर्म किया, वरना कीमा फटाफट से नहीं गलता। ठीक है, कलर आ जाएगा जल्दी से इसके ऊपर, लेकिन कीमा अंदर से गला नहीं होगा, इसलिए हमने इसकी आंच को स्लो ही रखना है। अब हमने इसके अंदर ये कोफ्ते रख दिए हुए हैं। ये देखिए हल्के हल्के से बबल बनना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी की देर बाद हम इसको दोबारा से उल्टा देंगे, दूसरी साइड से भी यह पक जाए। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आने लग गया है इसके ऊपर, दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने आलू उबाइल कर लिए हुए हैं और हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है इसका। अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे कोफ्ते तो फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए अब हम इसका जो प्याज और जो लहसुन है इसको अच्छे तरीके के साथ ना इसको मिक्स कर देंगे कौरमे की तरह। आप चाहें तो चॉपर भी चला सकते हैं। ये देखिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा ही बस पानी डाला है, वही वाला जिसमें हमने आलू उबाइल किए थे, वही पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया हुआ है।
अब हम इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। देखिए पानी को उबाला आना शुरू हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे आपके तैयार हुए हैं ये नरगिसी कोफ्ते। अब हम ये जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको पकने देंगे ताकि शोरबे में पक के ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। ये देखें पकना शुरू हो चुका है हमारा शोरबा। आप चाहें तो इसको और गाढ़ा कर सकते हैं। हमें जितना चाहिए था हमने उतना ही गाढ़ा कर लिया है। ये हमने गरम मसाला डाला है 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा डाला है इसके अंदर हमने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है हमने। देखिए घी भी इसके ऊपर आ चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से हमारा ये तैयार हो चुका है सालन। अब हम इसको गार्निश करते हैं धनिया के साथ। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा डिश आउट हो चुका है। जो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।